ट्रेडर्स, आपके सामने फॉरेक्स गोल्ड XAU USD का 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने 50 के मूविंग एवरेज को अप्लाई किया और RSI को अप्लाई किया। 50 के मूविंग एवरेज की स्लोप डाउनवर्ड है, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है और कैंडल्स सारी जो है वो 50 के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है। ये देखा ना, ये 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर था गोल्ड, ये नीचे सपोर्ट थी, सपोर्ट को गोल्ड ने ब्रेक किया। अब 50 का मूविंग एवरेज एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है और 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से गोल्ड बेरिश ट्रेंड में है। और यहाँ पे अगर हम इसकी प्राइस देखते हैं तो इसकी प्राइस आ रही है 3417.78। गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर 50 के मूविंग एवरेज ने 3417.78 ऊपर रेजिस्टेंस बनाई है कि इसके करीब से सेल करें। और RSI 38.43 पर है। RSI भी बेरिश ट्रेंड में है। RSI भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि गोल्ड बेरिश ट्रेंड में है। यहाँ पर आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है फॉरेक्स फैक्ट्री पे, मैंने चेक किया है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:45 को USD से रिलेटेड फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है। प्रीवियस इसका था 50.2 और इसकी फोरकास्ट है 49.0, यानी कि ये न्यूज़ की जो फोरकास्ट है वो प्रीवियस के हिसाब से उन्होंने फोरकास्ट कम की है, जिसकी वजह से एक्चुअल प्राइस अगर ऐसे ही कम आती है तो ये न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट होगी, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर जा सकता है। लेकिन ट्रेंड गोल्ड का बेरिश है। उसी टाइम पर ही 6:45 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक एक और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, फ्लैश सर्विसेज PMI का डाटा है और ये 54.4 है और इसकी फोरकास्ट 52.8 है। फोरकास्ट के हिसाब से उन्होंने जो फोरकास्ट की है वो डॉलर के अगेंस्ट की है, मतलब डॉलर डाउन और गोल्ड ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा गोल्ड का ट्रेंड बेरिश है। ये देखें ना, बोलिंजर बैंड को अगर गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो ये देखें, ये बोलिंजर बैंड की आप डायरेक्शन देखें तो ये नीचे की तरफ है और मतलब बेरिश ट्रेंड में तो हमने हर रेजिस्टेंस से फ़िलहाल सेल करना है जब तक हमारा टर्निंग पॉइंट ब्रेक ना हो। मैं टर्निंग पॉइंट भी आगे आपको निकाल के बताता हूँ। यहाँ पर 3386.73 यानी कि आप यूँ समझें 3387 पे बोलिंजर बैंड की रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से सेल कर सकते हैं। सुपर ट्रेंड ने भी गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेल का सिग्नल दिया है। यहाँ पे आप देखो 3390.24 पे गोल्ड की रेजिस्टेंस है 3390। ये पॉइंट मुझे बहुत प्राइस ज़बरदस्त लग रही है। 3390.24 से गोल्ड को डेफिनेटली सेल किया जा सकता है और ये रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर अगर पैराबोलिक सार को अप्लाई करते हैं तो देखें ना, इसके भी डॉट्स ऊपर हैं और कैंडल्स नीचे हैं, इसने भी सेल का सिग्नल दिया है। पैराबोलिक सार ने गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऊपर रेजिस्टेंस बनाई है 3385.25 की रेजिस्टेंस है कि यहाँ से सेल करें। और अगर हम ATR एवरी ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अप्लाई करते हैं तो इसने बाय का सिग्नल दिया है। लेकिन ये बाय का सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि जहाँ पे बाय का सिग्नल है वहाँ पे ऑलरेडी गोल्ड देखें उसको ब्रेक कर चुका है नीचे। बहरहाल ATR एवरी ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ने बाय का सिग्नल दिया 3322.71, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको बाय सजेस्ट नहीं करता। यहाँ पे कल गोल्ड मार्केट 22 अप्रैल का हाई देख लें 3499.90, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई 3500 लगाया, 3499.90 है। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद कल ही गोल्ड मार्केट की क्लोजिंग आप देखते हो तो वो 3380 है। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा यहाँ पे साइन और सिग्नल था कि गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई लगाने के बाद ये रिट्रेसमेंट के लिए डाउन आएगी, क्योंकि इसकी क्लोजिंग आप देखो ना 3380 और 100 ऊपर 3480 और उसके ऊपर 119 पॉइंट के नीचे क्लोजिंग है। बहुत बड़ी, यानी कि हाई लगाने के बाद गोल्ड मार्केट देखें ना, ओपन हुई थी 2423 पे, ऑल टाइम हाई लगाया और अपनी ओपनिंग प्राइस के नीचे उसने क्लोजिंग दिया 3380। तो ये एक इंडिकेशन था कि आज गोल्ड मार्केट डाउन जाएगी। और ये देखें ना, ये क्लोज हुई है 3380 और यहाँ पे आज 23 अप्रैल, ये डेली की कैंडल्स की डिटेल है,
ये 23 अप्रैल गोल्ड मार्केट की ओपनिंग आप देखो तो 3350.30 है। 3350.30 पे गोल्ड ओपन हो रहा है, जबकि कल गोल्ड मार्केट जो क्लोज हुआ था वो 3380.90 पे था। तो ये देखें, ये ऊपर आप पिक्चर में भी देख लें तो गैप डाउन से गोल्ड मार्केट ओपन हुई है। इसकी प्राइस भी देख लें 3350। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि गोल्ड सेलिंग प्रेशर में है। हर टॉप से हमने इसको सेल करना है, ये अपना ऑल टाइम हाई लगा के आ रहा है। यहाँ पे मैंने गोल्ड को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ये ऊपर है सेल का जोन, क्योंकि सारे इंडिकेटर भी और यहाँ पे मैंने डेली की कैंडल्स भी आपको दिखाई हैं, तो सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है। ये ऊपर सेल का जोन है और यहाँ पे ये जो हमारा मॉर्निंग स्टार बना था, ये इसको कहते हैं हैमर कैंडल। नीचे बड़ी विक, ऊपर छोटी बॉडी क्लोज। हैमर कैंडल की जो अपर विक है वहाँ पे मैंने जब प्राइस देखी है तो वो आ रही है 3395.27। तो ये हमारा टर्निंग पॉइंट है 3395। गोल्ड मार्केट अगर 3395 को ब्रेक नहीं ना करता तो ये सेलिंग प्रेशर में रहेगा। ये फ़िलहाल का टर्निंग पॉइंट है, ये चेंज भी हो सकता है। अगर गोल्ड और नीचे जाता है तो फिर ये टर्निंग पॉइंट 3395 से नीचे आ जाएगा 3350 वाली साइड पे। फ़िलहाल 3395 है, और अगर हम 3395 को एसएल रखते हैं तो 3390 से गोल्ड को आप सेल कर सकते हो। 100 पिप्स का टीपी रख के 3380 का टीपी आप रख सकते हो। फ़िलहाल का ये सिनेरियो है। 3395 इंपॉर्टेंट प्राइस है। अगर गोल्ड मार्केट इसको ब्रेक करने में नाकाम रहती है तो ये अपना और नीचे लोअर लो बनाएगी, डाउन की तरफ जाएगी। जैसे मैं कहता था ना, गोल्ड हायर हाई बनाएगा, ठीक है। फ़िलहाल गोल्ड मार्केट सेलिंग प्रेशर में अपना ऑल टाइम हाई लगा के डाउन जा रहा है। 3395 टर्निंग पॉइंट है। फ़िलहाल के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। हसन अमान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।